स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ मौजूद हैं दिल्ली के विजय चौक पर और पार्लियामेंट चल रही है हमारे पीछे। आज प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने का जो अभिभाषण हुआ उस पर चर्चा का जवाब देना है। लेकिन आज आपको बता दें, राम मंदिर अयोध्या में बनने के बाद वो संत आपको याद होंगे जिनका नाम है गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने जो व्रत प्रधानमंत्री ने रखा हुआ था, उनका व्रत भी खुलवाया था और उन्होंने देश के मुसलमानों से एक अपील की है और अपील भी हाथ जोड़कर की है कि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद और 2 विवादित स्थल, मतलब जो काशी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद है और दूसरा मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर जो शाही मस्जिद बनी हुई है, ये जगह वो देश के हिंदुओं को सौंप दें, क्योंकि ये दोनों स्थल उनके लिए बहुत पूजनीय हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे देश में भाईचारा कायम होगा, एक मिसाल कायम होगी। लेकिन गोविंद देव गिरी जी की इस अपील का जो असर हुआ वो वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा होगा। कई सांसदों से, कई मुस्लिम नेताओं से हमारी बात हुई, उसमें से कुछ रिएक्शंस आपको हम दिखाएंगे। जैसे एक समाजवादी पार्टी के मुसलमान सांसद हैं एसटी हसन, मुरादाबाद से। एसटी हसन के सामने जब ये सवाल रखा गया कि वो कह रहे हैं इससे भाईचारा बढ़ेगा, तो उन्होंने सवाल उल्टा पूछ लिया, और अगर हम मस्जिद ना दें तो भाईचारा खत्म कर देंगे। आप देखिए जरा स्वामी गुरुदेव गोविंद देव गिरी जी महाराज ने क्या कहा था और एसटी हसन ने उसका क्या जवाब दिया। मुस्लिम पक्ष को आप कहेंगे कि ज्ञानवापी को छोड़ दें और जो लड़ाई अब जो चल रही है कोर्ट में वो सब? हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है। और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम समाज से मांग करते हैं कि सिर्फ 2 काशी और मथुरा जो है उनके यकीदे में आता है। अगर ऐसा वो करेंगे तो फिर बड़ा सौहार्द का माहौल रहेगा और कोई मस्जिद नहीं चाहिए, कहीं नहीं दावा करेंगे। देखिए, उन्होंने जो कहा है उनका पर्सनल ख्याल है, लेकिन नफरतों के सौदागरों से वो कैसे निपटेंगे? हिंदुस्तान में तो सौदागरी चल रही है और सिंहासन हासिल करने के लिए, तो ये उनकी पर्सनल राय है और उस पर हमारे भी बुद्धिजीवी और हिंदू भाइयों के बुद्धिजीवी बैठे विचार करें, जैसा उनके फैसले हो। सर, वो कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा अगर मुस्लिम पक्ष इस बात को समझे कि आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किया था, अगर वो शांति से इस मसले को हल करना चाहें तो भाईचारा बढ़ेगा दोनों समाज के बीच में। और अगर नहीं करें तो क्या ख़त्म कर देंगे मुसलमानों? भाईचारा तो हम चाहते ही हैं बढ़े और रहे, लेकिन मैंने कहा ना, नफरतों के सौदागरों का क्या करेंगे? उनकी तो सियासत, उनकी रोटियाँ नफरतों भी चल रही हैं। बैठें, बात करें, दोनों पक्ष बात करें, उसके बाद जो भी फैसले। एसटी हसन कह रहे हैं कि देश में नफरत के सौदागर बैठे हैं, उनका आप क्या कीजिएगा। गोविंद देव गिरी जी महाराज ने जो अपील की थी उस पर लेकिन कोई स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो कह सकते थे अपनी कौम की तरफ से कोई बात कह सकते थे, या अपने पॉलिटिकल पार्टी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ से अपनी राय ही रख सकते थे। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये कह दिया कि देश में नफरत फैलाने वाले बहुत हैं, उनको आप कैसे रोकिएगा। लेकिन उन्होंने कहा हमारे तरफ की बुद्धिजीवी इसका उत्तर देंगे। कोई भी ऐसी कोई विवाद होता है उसको सुलझाने के प्रयास यूं ही किए जाते हैं। एक तरफ से कोई सम्मानित व्यक्ति एक बात कहता है, दूसरी तरफ से उसका उत्तर दिया जाता है, फिर इसी तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है अगर बढ़नी होती है तो। लेकिन गोविंद देव गिरी जिस दिशा में चर्चा को ले जाना चाह रहे हैं, आपको लगता है एसटी हसन का जवाब सुनकर के कोई उम्मीद है? नहीं, मुझे तो इस तरह की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। और इसीलिए जब हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है वो कहता है कि हमारे 40,000 मंदिर हैं जिनको मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया, और जिस गुस्से में वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल इस देश में जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत को एक तरह से कहें कि देश को स्वतंत्रता मिली, तो देश में ही 2 हिस्से हो गए। पाकिस्तान कोई अलग तो देश था नहीं, वो हमारा ही अपना था। फिर पाकिस्तान में एक हिस्सा हो गया, और आज देखिए वो 2 के दोनों भारत के विरोधी के तौर पर दिखते हैं। कुछ वर्षों में भले भारत और बांग्लादेश के बीच एक कहें कि नेशन के तौर पर, स्टेट के तौर पर बहुत मित्रता दिखती है, लेकिन वहां भी हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में उनको लगता है कि क्या भारतवर्ष में भी हिंदू मंदिर, हिंदू आस्था, उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। और गोविंद देव गिरी जी महाराज जब ये बात कह रहे हैं वो तब कह रहे हैं जब भारत के हिंदुओं ने न्यायालय के जरिए लड़ाई लड़ के 500 वर्षों का संघर्ष पूरा होता है और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है।
अब काशी और मथुरा भी न्याय के ही रास्ते पर है, न्यायालय से ही जा रहे हैं। एएसआई की जो रिपोर्ट बता रही है उसको, और मैं तो बार बार कहता हूं कि भैया जो भी गया है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, उसको किसी एएसआई की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं, सब खुली आंखों से दिखता है। इसके बावजूद अगर इस तरह के जहरीली प्रतिक्रिया, मैं इसको जहरीली से कम नहीं कहूंगा, किसी हिंदू ने आज तक नहीं कहा कि किसी मुसलमान को नहीं रहना चाहिए। और फिर से हम लोग ये बार बार कहते हैं, फिर से दोहरा रहे हैं कि इस देश में जितना हक किसी एक हिंदू का है उतना हर उस भारतीय का है, चाहे जिस उपासना पद्धति को मानता हो जो भारत में रहता है। लेकिन जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो आस्था के स्थान है राम कृष्ण और शिव की धरती पर, उनके स्थान का अपमान, उनके स्थान को तोड़ा जाना, उनके स्थान को खंडित किया जाना, हमारे वैभव, हमारी आस्था, हमारी संपदा पर चोट, ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकती है। और हम न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ने थोड़ी नहीं जाएंगे उधर, लेकिन बचाना है। उधर से प्रतिक्रिया जो आ रही है वो अच्छी नहीं है। देखिए, अयोध्या के बाद जो दूसरा काशी का स्थान है वहां पर एक शुरुआत तो हो गई, और वो भी न्यायपालिका से जो आदेश प्राप्त हुआ उससे ही हुई है। व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा शुरू हो गई 3 दशक के बाद। अब आगे देखा जाएगा, बहुत सारे वादी प्रतिवादी हैं इसमें, वो एक चर्चा शुरू करना चाहते हैं और फिर अपील मुस्लिम समुदाय से की है। आप आगे बढ़िए, आप स्वतः जो है ये मस्जिद दे दीजिए, क्योंकि इसको, ये जगह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं पहले भी आपके शो पे कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि ये अच्छा होगा कि काशी और जो मथुरा है, यहाँ पर जो मतलब हिंदुओं के ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आस्था है, वो मुसलमानों को दे देने चाहिए। और देखिए, अगर नहीं, जैसे अब ये हसन साहब कह रहे थे, मैं तो ये नहीं मानता कि ये सारे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत में। अब मुसलमान जो लोग हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव असली हैं वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा ये भी है कि देखिए, हिंदू पक्ष ने, ऐसा तो है नहीं कि 2017 में बीजेपी की सरकार नहीं आ गई थी जो है यूपी में, तब तो हम, ऐसा नहीं हुआ कि अचानक जो मुलायम सिंह यादव ने जो व्यास तहखाना था उसमें जो पूजा बंद की थी वो शुरू कर ली गई ज़बरदस्ती। वो अदालत से लिया, अदालत से लिया। तो अगर आप नहीं देंगे, जो उसकी बात जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप नहीं देंगे अगर ये कह रहे हैं, तो अदालत से ले लेंगे, वो ज़्यादा क्या अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अदालत जो है वो फैसला करेगी, वो माना जाएगा। और अदालत के सामने जो तथ्य हैं, क्या उस पर वो कोई अलग फैसला करने वाली तथ्य सामने हैं कि ये जो स्थान हैं ये हिंदुओं के आस्था के बड़े स्थान हैं, वहाँ पे इस तरह के तथ्य मिले हैं। खासतौर से अब तो जो काशी है उसमें जिस तरह की चीज़ें मिली हैं, उसके बाद कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ पे है। तो ऐसे में या तो अच्छी तरह से कर लें, सौहार्द से कर लें, या फिर अदालत का फैसला मानें। देखिए, अभी आपने कहा कि ये कोई पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एसटी हसन, लेकिन बहुत से नेता खुद को मानते हैं। अब ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब ने एक बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी, वो ये कह रहे हैं कि देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान, देश की आबादी का लगभग 15% मुसलमान है, वो देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। और अब जो माहौल बना है उसमें अगर इस किस्म की अपील आ रही है, तो आप सोचिए कि उन करोड़ों मुसलमानों के मन में क्या बात असदुद्दीन ओवैसी डालना चाहते होंगे। देखिए, आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर, क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं, आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है, मेरा शनाख्त क्या माने रखता है, रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है ही नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। कह रहे हैं कि सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों का भरोसा नहीं है, हमारी मस्जिदें छीनना चाहते हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही ओवैसी ने जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष के साथ एक पत्रकार वार्ता ली थी। उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था कि जंगल राज आ गया है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, और लाठी बलतने में टाइम नहीं लगता है, हमें भरोसा नहीं रहा कि हमें न्याय मिलेगा। आखिरी दिन जज निर्णय दे देते हैं और बाद में राज्यसभा चले जाते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय पर इन्होंने जिस तरह से हमला बोला, न्यायिक प्रक्रिया पे इन्हें भरोसा नहीं रहा। और आज तो एसटी हसन भी कह रहे हैं, और एसटी हसन से इस तरह सी बातों का ही उम्मीद की जा सकती है। अभी कुछ दिनों से एसटी हसन मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं।
उनकी परेशानी दूसरी भी है। अखिलेश यादव ने 3 सांसद है, 2 को टिकट दे दिया, अभी एसटीएसन का मुरादाबाद से टिकट डिक्लेयर नहीं किया, तो उन्हें डर है मुरादाबाद से उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं अखिलेश यादव किसी और को उम्मीदवार न बना दे। तो उन्हें अपनी चिंता है राजनीति की भी, और वो जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर अगर वो जिस भाषा का इस्तेमाल वो संसद के परिसर में कर रहे हैं वही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तभी वो अपने संसदीय क्षेत्र से उन्हें वोट मिल पाएंगे। तो उन्हें अपनी राजनीति दिख रही है। मुझे लग रहा है देश का जो सामान्य मुसलमान है, बौद्धिक मुसलमान है, उस देश से प्यार करने वाला मुसलमान है, जो इस देश के जन जंगल जमीन और जानवर से प्यार करने वाला मुसलमान है, मुझे लगता है वह इश्ते हसन को आने वाले समय में जवाब देगा, वही ओवैसी को जवाब देंगे। देखिए, इस किस्म के जो विवाद होते हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, इनको निपटाने के 3 ही जरिए हो सकते हैं। एक, जिसकी वकील और वकालत और अपील गोविंद देव गिरी जी कर रहे हैं कि दोनों समुदाय आपस में बैठ करके अगर एक समुदाय स्वेच्छा से कोई जगह खाली कर देता है तो दूसरे को मिल जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा वो तरीका है जिससे राम मंदिर के लिए वो स्थान मिला जहां राम मंदिर बना, यानी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए। एक तीसरा रास्ता भी है, वो तीसरा रास्ता है जहां हम खड़े हैं, जो संसद भवन, संसद का रास्ता। संसद भवन के अंदर एक कानून जो इस किस्म की धार्मिक स्थलों के ऊपर बनाया गया था, उसे कहते हैं पूजा स्थल अधिनियम। अगर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा दिया जाए तो बहुत बाढ़ आ जाएगी इस किस्म के मुकदमों की। तब ओवैसी साहब जैसे नेता क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। और आज ये बात मैं आपके सामने इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सांसद ने राज्यसभा के अंदर खुलकर इस बात की मांग की है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया जाना चाहिए। हरनाथ सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सुनिए उनकी बात। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। देवेंद्र हरनाथ यादव जो मांग कर रहे हैं, कहीं दूर दूर तक इस सरकार के लिस्ट टू डू में है क्या? नहीं सर, अब इसको अगर सरकार में बड़े लेवल पे अगर आप देखें तो इसका कोई इंडिकेशन भी अभी तक नहीं मिला है कि इस तरह से चीज़ों को करना था या आगे किया जाना है, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है। हरनाथ सिंह यादव की भी बात करें तो निश्चित तौर पे पार्टी के द्वारा चयन किया जाना है कि आपको राज्यसभा में बुलाया जाएगा, इससे उनका महत्व भी समझ सकते हैं आप। लेकिन हरनाथ सिंह यादव कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जिससे पार्टी सहमत नहीं होती, तो इस लिहाज से इस मसले को लेकर निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ग्रेविटी के हिसाब से उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन पार्टी के बड़े लेवल पे ऐसा सोचा जा रहा हो, सरकार के बड़े लेवल पे ये थिंकिंग बन गई हो, इसके संकेत नहीं मिले हैं। पिछले दिनों आरएसएस के 7-8 बड़े नेताओं के साथ देश के एक बड़े मंत्री की बैठक हुई थी, तकरीबन 2-2.5 घंटे वो बैठक चली थी, और उस बैठक में ज्ञानवापी वाला जो फैसला आया था ना सौरभ, उस दिन की बात है ये, और उस बैठक में भी यही तय किया गया था कि आपको आगे चीज़ें इसी रूप में लेके जानी है जिस प्रकार से राम मंदिर को लेके जो रवैया रहा था उसी तरह का रुख रखना है। कोर्ट में अगर कोई मामला है, उस डिसीजन के बाद या उस डिसीजन के आने से पहले हमें माहौल किस रूप में रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंताएं नजर आई। इस पर्टिकुलर एक्ट को लेके कोई बातचीत अभी तक तो नहीं हुई है। नहीं, अच्छा, लेकिन दर्शकों के मन में सवाल जरूर होगा कि जब ये कानून बना हुआ है कि 1947 में जिस पूजा स्थल की जो भी दिशा दशा है वैसी वो रहेगी, बदल नहीं सकता है। काशी को लेकर के तो मुकदमा चल ही रहा है, मथुरा को लेकर के भी कोर्ट केसेस चल ही रहे हैं। मान लें ये एक्ट हटा दिया जाता है, कानून रद्द कर दिया जाता है, तो क्या प्रभाव होगा इसका? उसमें सबसे बड़ी समस्या सौरभ यही है कि जैसा कि ऐसे बहुत सारे मसले आने लगे हैं, उन सारे मसलों को लेकर निश्चित तौर पे सरकार ये नहीं चाहेगी कि उस तरह के नैरेटिव में आपको नहीं जाना है। फिर आपके देश का जो एजेंडा होगा वो डेवलपमेंट के बजाय कुछ और एजेंडा हो जाएगा। सरकार की ज़रूर कोशिश रहती है कि आपको सांस्कृतिक उत्थान करना है और सांस्कृतिक एकता के लिहाज से जो चीज़ें ज़रूरी है वो कर लेना है, लेकिन इसी नैरेटिव में फंस के इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ के रह जाना है, इसके संकेत बिल्कुल नहीं मिलते। और पिछले जैसा कि सदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो मंशा थोप रहे थे सौरभ,
मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पे उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी कोई मुलाकात हुई है। अन्यथा जितने मुस्लिम डेलीगेशन उनसे मिलने जाते हैं उनसे ही वो बात कर लें तो उनको समझ में ही आ जाएगी ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थिंकिंग क्या है। पिछले दिनों अजमेर शरीफ के चादर के लिए जो मुस्लिम डेलीगेशन गया था प्रधानमंत्री के पास, उसमें तकरीबन सौरभ 1 घंटे बातचीत हुई थी। 7 से 8 उसमें मुस्लिम नेता थे, उनमें से किसी से भी बातचीत कर लीजिए और तब समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुसलमानों को लेकर भी, माइनॉरिटी को लेकर विजन क्या है। अब ओवैसी साहब के लिए जैसा मैंने कहा ना, अगर इस सरकार को ये करना होता तो ये काम कर सकती है ना, संख्या बल के आधार पर पूजा स्थल अधिनियम को हटा सकती है और बाढ़ आ जाएगी ऐसे मुकदमों की। हिंदू तो कहते हैं हमारे 40,000 मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं देश के अंदर, मध्य युग के अंदर। लेकिन अगर वो करें तो फिर कहाँ कहाँ जवाब देते फिरेंगे सदीन ओवैसी? नहीं, मुझे लगता है एक तो पहली बात को इसको थोड़ा स्पष्टता से दोनों चीज़ समझनी चाहिए। एक तो ये कि जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं तो ये न तो हमारे संविधान का हिस्सा था, न इसको कोई ऐसा है कि कोई जनमत तैयार किया गया। ये ठीक वैसे ही था जैसे 1993 में मुलायम सिंह यादव के मन में इच्छा जाग गई कि भाई ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाए रखना है तो चलो श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करा देते हैं। कोई रिटेन ऑर्डर नहीं है, किसी का हस्ताक्षर नहीं है, कोई कागज नहीं, पूजा बंद हो गई। यानी हिंदू पूजा बंद होना, सांप्रदायिक सौहार्द। अब ऐसे ही नरसिंहा राव को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये राम मंदिर से जुड़ी हुई है, हमारे लिए बड़ा संकट है, हम नई हिंदुओं को अपने पक्ष में जोड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने एक तरीका निकाला, चलो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लाते हैं जिससे कि इसके बाद कोई चर्चा नहीं हो। लेकिन अब दोनों का देखिए विरोधाभास भी देखिए और इस देश की फ्रॉड सेकुलर राजनीति कैसे हमें भरमाती है वो भी देखिए। 1993 तक अगर श्रृंगार गौरी की व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के लिहाज से वो पूजा होती रहनी चाहिए थी या नहीं होती रहनी चाहिए थी? सही बात है, होती रहनी चाहिए थी। तब ये सारे मुस्लिम, ये ओवैसी जैसे लोग या देश का कोई भी व्यक्ति जो कह रहा है कि बाढ़ आ जाएगी, और क्या इस देश के हिंदुओं को संवैधानिक अधिकार भी नहीं है? अगर उन्हें लगता है तो क्या वो न्यायालय भी नहीं जा सकते? आप ये जरूर कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मूवमेंट, कोई भी ऐसा आंदोलन, कोई भी ऐसी भड़काऊ बात करने वाला, उसको चलिए आप उसको जेल डालिए, कानून बनाइए। लेकिन अगर कोई हिंदू न्यायालय जाना चाहता है, वो कह रहा है कि भाई हमको दिख रहा है मूर्ति गड़ी हुई है, हमको दिख रहा है कि यहाँ किस देवता की देवी की पूजा होती थी, उसके बाद भी हम नहीं जा सकते हैं, इस देश के हिंदुओं को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए बेवजह, मैं फिर से कह रहा हूं, बेवजह एक तुष्टीकरण करके उनके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, ये भी ठीक नहीं। देखिए गोविंद देव जी महाराज जो हैं, उनका जो है बयान बहुत ढंग से नहीं सुनना चाहिए था। उन्होंने जो कहा है वो मुसलमानों के पक्ष में भी है। उन्होंने कहा कि मथुरा और काशी आप हमें दे दें, बाकी हम भूल जाएंगे। देखिए ये समझना होगा।